Hello everyone, welcome to the next Civil Engineer YouTube channel. Today we are going to learn triaxial loading. In this topic, we will be learning elongation in x direction, elongation in y direction, as well as elongation in z direction. That is basically we are going to learn strain formulas. ट्राइक्सियल लोडिंग के केस में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हम लोग फार्मूला देखेंगे. अगर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से हमेशा हर साल एक प्रॉब्लम यहाँ से आता ही आता है. आप यहाँ देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके मैंने रखा हुआ है. सो देखिए, समझ लेते हैं. ये 3D में हम लोग समझेंगे. चूँकि ट्राइक्सियल लोडिंग है, इस एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स दैट इज स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, सिग्मा वाई स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है. उसी तरीके से सिग्मा जेड स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है. देखिए, प्रॉपर साइन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड के लिए बहुत ज़रूरी है. जब भी सिग्मा दो तरीके का होगा, एक टेंसाइल होगा, दूसरा कंप्रेसिव होगा. स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है. हम लोग जब भी टेंसाइल स्ट्रेस की बात करेंगे तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और कंप्रेसिव स्ट्रेस जहाँ पे आएगा उसको हम लोग निगेटिव कंसिडर करेंगे. तो आइए एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में हम लोग फार्मूला देख लेते हैं. बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे. समझ के अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रॉब्लम को लगा लीजिएगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा. देखिए, ई एक्स दैट इज एलोंगेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई. ई यहाँ पे यंग्स मॉडुलस है, माइनस म्यू पॉइजन्स रेशियो है, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई. देखिए, एलोंगेशन इन एक्स देख रहे हैं हम लोग ट्राइक्सियल लोडिंग में, तो एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं. तो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस. स्ट्रेन का फॉर्मूला यही होता है, माइनस म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो है, और यहाँ एक्स में जब हम लोग ले लिया तो बचा दो डायरेक्शन में, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड. तो सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ई हो गया. उसी तरीके से वाई में लेंगे तो सिर्फ फिर सिग्मा वाई लेंगे. सिग्मा वाई के अलॉन्ग में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको कंसिडर करेंगे, डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ई माइनस पॉइजन्स रेशियो म्यू मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड हो जाएगा. चूंकि सिग्मा वाई हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है तो सिग्मा एक्स सिग्मा जेड बच रहा है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा जेड. इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं समझ के फॉर्मूले को. तो फिर आपको उसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रैक्टिस कर लेने से हो जाता है. स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ई जेड देखेंगे हम लोग तो सिग्मा जेड, स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन लेंगे, जिसके इसमें निकालना है उसी को पहले कंसिडर करना है, डिवाइड बाय ई माइनस म्यू पॉइजन्स रेशियो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आ जाएगा. चूंकि सिग्मा जेड हम लोगों ने ले लिया है, डिवाइड बाई. इस तरीके से आप ये टेबल में फॉर्मूला को याद रखिए, एकदम आसानी से हो जाएगा. आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम या फिर ओरिजिनल वॉल्यूम. इसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब चेंज हो रहा है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा. अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा तो किसी एक डायरेक्शन में तो नहीं होगा, वॉल्यूम में होगा, तो ऑब्वियसली 3D की बात हो रही है. तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी ये तो तीनों डायरेक्शन में चेंज होगा. वॉल्यूम की बात करें तो इसलिए एप्सिलॉन वी या फिर ईवी की वैल्यू जो दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को जो डिनोट करते हैं ईवी से, इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड. तीनों डायरेक्शन में हम लोगों ने स्ट्रेस को कंसीडर किया, डिवाइडेड बाय ई 1 माइनस 2 म्यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे डायरेक्ट गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं और डायरेक्ट यहाँ से प्रॉब्लम बन भी जाता है. सो आप इसको माइंड में रखिएगा. अब देखिए, इफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इक्वल टू 0, अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड इस इक्वेशन में 0 रख देंगे, देन ये जो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू कितना आएगी, 0 आएगी. जब आप इसको 0 रखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, और या फिर इसको चेंज इन वॉल्यूम आप 0 यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा. उसी तरीके से अगर म्यू की वैल्यू 0.5 अगर आप रख देते हैं, म्यू की वैल्यू अगर 0.5 रख देते हैं, तो म्यू की वैल्यू 0.5 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 आ जाएगा, 0.5 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा. इसलिए जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम भी 0 होगा. अगर म्यू की वैल्यू 0.5 होगी तो वॉल्यूम जो चेंज होगा या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी. आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा. छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़े समय में अगर आप इसको समझ गए तो फिर आसानी के साथ आप इसमें प्रॉब्लम लगा सकते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है देखिए हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग. देखिए हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग पे भी क्वेश्चन प्रीवियसली एक बार आया था. इसको भी बहुत इजी है याद रखना. 3D में और 2D में दो तरीके से हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग पूछा जा सकता है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर. गेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. देखिए 3D में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो है सिग्मा के बराबर हो जाए, मतलब हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग में किसी भी तब हम लोग कंसिडर करेंगे जब
स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू एक समान हो गई, मतलब बराबर हो गई, तब वैसे कंडीशन में हम लोग उसको हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग बोलेंगे। ये कहाँ होता है जनरली? हाइड्रो, आपको वाटर के जैसा लग रहा हो, यस, वाटर के केस में इस तरीके का हो सकता है। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की फिर क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? 3 सिग्मा, चूंकि देखिए सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड सबकी वैल्यू सेम है और सिग्मा के बराबर है, तो 3 सिग्मा डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ई मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2 म्यू। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा, बस फॉर्मूला याद रखना है। उसी तरीके से 2D में अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा हो जाएगा, मतलब सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड की वैल्यू तो 0 हो जाएगी 2D के केस में, इसलिए यहाँ पे 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय ई आ जाएगा। एकदम ईजी है, देखिए बाय हार्ट करने का भी जरूरत नहीं है, एक दो बार समझ लेंगे अगर आप तो आसानी से रिटेन कर पाएंगे इसको, बस प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। सिग्मा स्ट्रेन इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग में 2D के केस में, तो इसका फॉर्मूला आएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय ई यंग्स मॉडुलस 1 - 2 म्यू। म्यू यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो होता है। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। छोटा टॉपिक था, आसान टॉपिक था, लेकिन इंटरेस्टिंग था और ईजी भी था। ट्राइएक्सियल लोडिंग भी समझ में आ गया, ई एक्स, ई वाई, ई जेड कैसे निकालेंगे। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना है और क्या कंडीशन होता है जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0 हो जाती है। कंसेप्चुअल चीज़ है लेकिन ईजी है। उसी तरीके से हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, मतलब सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड सबकी वैल्यू अगर सिग्मा के बराबर, मतलब इक्वल हो जाएगा ये तीनों 3D में, और 2D में सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई के बराबर हो जाएगा, तो इस कंडीशन में जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी की वैल्यू आती है वो फॉर्मूला इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी अगर आप लोग जियोटेक या फिर इन्वायरमेंट वगैरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट के PYQ देखना चाहते हैं, तो द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर इसी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ से जाके आप वीडियो क्लास अटेंड कीजिए, कैसे स्टार्ट करना है, क्या अप्रोच होती है, वो सब आपको पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।